अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का पैदा करने वाला है, जो सब का खालिक व मालिक है। और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात पर, जो सारे नबियों के सरदार और हमारे नबी, इमाम, मुक़्तदा और रहनुमा हैं। नबूवत के 13वें साल आखिर में जाके अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया। तो तमाम मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीने में चले आए। हिजरत उन्होंने एक दफ़ा नहीं की थी, बल्कि हिजरत इज्तिमाई तौर पर की थी। ये इनफरादी तौर पर की जाने वाली हिजरत थी, जिसमें अकेले अकेले आदमियों ने भी की, दो दो ने भी की, चार चार ने भी की, ग्रुप की शक्ल में भी की, टोलियों की शक्ल में भी की। इस तरह तमाम मक्का के जो मुसलमान थे वो इनफरादी तौर पर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आ बसे। अब मक्का मुसलमानों से खाली हो चुका था। मक्का में रहने वाले सिर्फ़ वही लोग थे जो मजबूर, लाचार, मकहूर और कैद थे, जो किसी वजह से हिजरत नहीं कर सकते थे या नहीं जा सकते थे। सिर्फ़ वही मक्का में रह गए थे। बाकी आज़ाद मुसलमान जो थे, जितने भी थे, वो सब के सब मदीना शरीफ की तरफ हिजरत कर गए। मदीना में अपनी मर्ज़ी से मुसलमान रहने वाले जो थे वो सिर्फ़ 3 अशख़ास ही थे। एक खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और दूसरे हज़रत अली थे, और तीसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा तब हिजरत की जाएगी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोका हुआ था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक दो दफ़ा हज़ूर से हिजरत करने की इजाज़त चाही, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि ए अबू बकर, जल्दी ना कर, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई सफ़र के साथी का इंतज़ाम कर दे। तो इस तरह करके ये तीनों शख्सियतें थीं जो मक्का में रह गई थीं। बाकी सब मुसलमान मक्का से हिजरत कर चुके थे। तो इस तरह एक दफ़ा जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप भी हिजरत कर जाओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे। उन्हें बताया कि ए सिद्दीक़, अल्लाह की तरफ से मुझे भी ये हुक्म आ गया है कि मैं भी हिजरत कर जाऊँ। तो फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी आपके साथ हिजरत करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल, आप भी मेरे साथ ही जाओगे। तो इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, उन्हें भी ये बात बताई कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है कि मैं मक्का से हिजरत कर जाऊँ। तो मैं आज शाम को निकल रहा हूँ। तुमने मेरी चारपाई पर सोना है और मेरी चादर को ऊपर लेकर ओढ़कर सो जाना है, और सुबह उठकर मेरी जितनी भी अमानतें हैं, जो मक्का वालों की अमानतें हैं, वो उनको लौटा के वापस आ जाना है। तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों साथियों को हिदायत दी और ख़ुद हिजरत की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो रात थी, ये इस रात मुझे इतनी ज़बरदस्त गहरी नींद आई कि मैं सारी रात जी भर के इस तरह नहीं सोया था। उनसे जब पूछा गया कि इसकी क्या वजह थी, इतने ख़तरे में भी आप सो गए? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था कि ये जो अमानतें मक्का वालों की अमानतें हैं, इनको लौटा के तुमने मेरे पास आ जाना है, तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं बिल्कुल बखैरियत हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इसलिए बेफ़िक्र होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गया। दूसरी तरफ चूँकि हालात ही ऐसे थे, मुसलमान और जो मक्के के मुशरिक थे,
काफिर थे वो एक दूसरे की एक्टिविटी पर, एक दूसरे की हरकत व सकनात पर नज़र रखे हुए थे। जब उनको पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं तो उन्होंने भी उसका जो तोड़ निकाल लिया। तो व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उन्होंने ये एक मंसूबा बनाया, प्रोग्राम बनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटा दिया जाए, उनको शहीद कर दिया जाए। चनाचे उन्होंने अपना एक दस्ता तरतीब दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर फैला दिया कि जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले वो यकबार की उन पर हमला करके उनको शहीद कर दें। तो इस तरह वो उधर खड़े रहे। तो इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत के लिए निकलना था। चनाचे जब उन्होंने बाहर देखा तो बाहर काफ़िर खड़े थे। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजकर ये सारी सूरत हाल बता दी थी, इससे ख़बरदार कर दिया था कि लोग आपके घर के चारों तरफ में फैल चुके हैं, उनका इरादा ये है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नीचे से एक मिट्टी की जो मट्टी थी उसको उठाया और काफ़िरों की तरफ फेंक दी। तो जब उन्होंने मट्टी काफ़िरों की तरफ फेंकी तो काफ़िर जो थे वो सब अंधे हो गए। काफ़िर अंधे हो गए, उनको कोई चीज़ नज़र ना आ रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से होते हुए निकल गए। जब आप निकल गए, चले गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ उनको साथ लिया और उनके घर के जो पीछे की तरफ दरवाज़ा था उससे निकल कर आप बाहर को चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ जाने के बजाय उसके उल्ट रास्ते की तरफ यानी यमन की तरफ चले गए ताकि लोगों को शक ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर जा रहे हैं या उनका क्या इरादा है। तो इस तरह आप मुखालफ रास्ते पर सफ़र करते करते मक्के से तकरीबन 5 मील और 8 किलोमीटर दूर जो सौर पहाड़ है उस पर चले गए। तो सौर पहाड़ चूँकि बहुत कठिन हालात में उसके जो सफ़र था वो बहुत मुश्किल था, पथरीली कंकरियाँ थीं, ज़मीन हमवार नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने फिरने में दुश्वारी हो रही थी, आपके पाँव भी ज़ख्मी हो रहे थे। तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मैं नीचे बैठता हूँ, आप मेरे कंधों पे सवार हो जाएँ, मैं आपको उठा के ऊपर ले जाता हूँ। चनाचे आप नीचे बैठ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधों पर बैठकर गारे सौर की चोटी पर पहुँच गए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर की चोटी पर पहुँचे तो वो उन्हें वहाँ एक गार नज़र आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि इस गार के अंदर जाया जाए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें रोका और फरमाया और अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, आप इधर ही ठहरें, मैं अंदर जाता हूँ, गार को देखता हूँ, उसका जायज़ा लेता हूँ, तो फिर मैं उसकी सफाई वगैरह करके आपको फिर मैं बुलाता हूँ। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर खड़ा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे गार की तरफ उतरे। तो गार के अंदर सफाई की तो देखा कि गार में मुख्तलिफ़ किस्म के कितने सुराख थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी कमीज़ को फाड़ा और उन सुराखों के अंदर जो था वो दाखिल किया। इस तरह वो सुराख बंद कर दिए। तो एक सुराख जो था वो खुला रह गया। तो उस पर अपनी अड्डी रख कर, अपनी एड़ी रख कर बैठ गए और बाहर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी कि हज़ूर आप अंदर तशरीफ़ लाइए, अब मामला ठीक है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ़ लाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रान पर सर रख कर लेट गए। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। तो अभी थोड़ी देर ही सोए थे कि वो जो एक सुराख था जिसे बंद नहीं किया जा सका था, उसमें से किसी मूदी जानवर ने निकल कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी पर डंक मार दिया, जिससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई आवाज़ नहीं निकाली, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस नहीं होने दिया।
आप इसी तरह सब्र के साथ बैठे रहें ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद ख़राब ना हो। लेकिन तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से आपके आंसू निकले तो उनकी आँख से निकलने वाले जो आंसू थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। तो आपने जब देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं तो आपने पूछा कि अबू बकर क्या मामला है, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, किस चीज़ ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, इस तरह अंदर से किसी सुराख से किसी मूज़ी जानवर ने मुझे डस लिया है, मेरी एड़ी पे डस लिया है और मुझे उसकी तकलीफ़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एड़ी इधर करो। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एड़ी को इस तरफ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लब मुबारक जो था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी पर लगा दिया, जिससे आपकी एड़ी फ़ौरन ठीक हो गई और जो दर्द था वो गायब हो गया। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आराम और सुकून से गार में बैठ गए। उसके बाद जो काफ़िर थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले और गार के दहाने की तरफ चल बसे। लेकिन इसके आने से पहले ही अल्लाह ताला ने क्या कमाल और खूब हिकमत अमली से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने का एक प्रोग्राम बनाया। अल्लाह ताला ने मकड़ी को हुक्म दिया कि तुम गार के मुंह के आगे जाला बुन दो। तो मकड़ी ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ौरन गार के मुंह के आगे जो जाला था वो बुन दिया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कबूतरों को हुक्म दिया कि तुम फौरी तौर पर इधर जो गार है, गार के मुंह के आगे बैठकर अंडे दे दो। उन्होंने गार के मुंह के आगे बैठकर अंडे दे दिए। तो जब ये सारा काम मुकम्मल हो गया तो उस वक़्त तक काफ़िर जो थे, मुशरिक थे मक्के के, वो भी उधर ही पहुंच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब वो गार के बिल्कुल सामने पहुँचे तो हमें उनके पाँव नज़र आ रहे थे और हम देख रहे थे कि अगर वो अपने पाँव की तरफ देखें तो उनकी नज़र सीधी हम पे पड़ेगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ खौफ का इज़हार किया कि अल्लाह के रसूल, ये हमारे लिए कोई मसला ना बने। तो हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि ए अबू बकर सिद्दीक़, तुम परेशान ना हो, तुम गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तसल्ली दी, दिलासा दिया कि आप परेशान ना हो। चनाचे जो काफ़िर थे जब वो गार की तरफ आए तो एक आदमी ने कहा कि ये जो नीचे गार है इसमें भी ज़रा झांक कर देखो। तो दूसरे आदमी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, गार के मुंह के आगे जो मकड़ी ने जाला बुना हुआ है वो तो उसी तरह लगा हुआ है। अगर कोई गार के अंदर जाता तो पहले इस जाले को ख़त्म करता, तो उसके जाने की वजह से जाला ख़त्म हो जाता। तो इससे मालूम होता है कि गार के अंदर कोई नहीं गया। वो इस तरह ये जो अंडे पड़े हुए हैं इसको देखकर महसूस हो रहा है कि गार के अंदर कोई नहीं, क्योंकि अगर कोई गार के अंदर दाखिल होता तो ये जो अंडे पड़े हुए हैं रास्ते में ये सब टूटे हुए मिल जाते, टूट जाते। तो इस तरह ये बात उनको लगी, दिल को लगी कि वाकई कोई अंदर नहीं है। अगर कोई अंदर जाता तो जाला भी ख़राब हो जाता और अंदर अंडे भी टूट जाते। ये दोनों चीज़ें सलामत पड़ी हैं, इसलिए अंदर कोई नहीं है। चनाचे वो गार की तलाशी लेने की बजाय वापस चले जाए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक बड़े अच्छी हिकमत से, यानी मकड़ी के जाले और कबूतरों के अंडे, इनकी वजह से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। वो मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो हर चीज़ को जानने वाला है, वो जो चाहे कर सकता है। ये तो एक बहाना था, किसी भी बहाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अपनी मदद बहम पहुँचा सकते थे, उनकी हिफाजत फरमा सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरीके को मुनासिब समझा और यही तरीका इख्तियार किया। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके काफ़िरों की दस्तरस से बाहर रहे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में उन्होंने गुजारे। और इसमें वक्तन फ़वक्तन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला और उनके जो ग़ुलाम थे अमर बिन फ़हीरा, वो आते और मौका देखकर आते और उनको अपनी बकरियों और ऊँटनियों का जो दूध था वो दे जाते, खाने पीने का सामान बहम पहुँच जाते। तो इस तरह उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती। ये 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया कि अब हमें यहाँ से निकल कर
मदीने की तरफ आज़म सफ़र होना चाहिए। चनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से निकले और मदीने की तरफ आज़म सफ़र हुए। तो इस तरह ये हिजरत का ये एक पहला स्टेप था जो मुकम्मल हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी जो मामला है, बाकी के वाक़यात है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हम इसको कल बयान करेंगे। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नक्श कदम पर चलते हुए इस्लाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।